हेलो गाइस, वेलकम टू अच्छा सर्विस। आज का टॉपिक है हाउ अ स्टॉक ब्रोकर वर्क्स। आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक ब्रोकर काम कैसे करता है। आप यहाँ स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्टली थ्रू कंपनी नहीं कर सकते। आपको स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा सो दैट आप इजीली अपना स्टॉक एक्सचेंज कर सकते हैं। इस एक्सचेंज के कुछ फी ब्रोकर को देना होता है, जो कि ब्रोकरेज चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज इंक्लूड होता है। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि एक ब्रोकर कैसे बना जाता है। ब्रोकर बनने के लिए प्रोसेस है, आप कंपनी दूसरे एक सेवी कंपनी से आपको लिंकअप करना पड़ता है, जो कि आपका प्रोफाइल को लेकर के वो उसमें डिटेल एनालिसिस करते हैं। डिटेल एनालिसिस करने के बाद आपका प्रोफाइल अप्रूवल के लिए दिया जाता है, जो कि आपको सेवी अपना अप्रूवल के थ्रू डिटेल एनालिसिस करने के बाद सेबी अप्रूवल आपको दे देता है, जो कि आप प्रोफेशनली ब्रोकर बन जाते हैं। अप्रूवल होने के बाद आपको एनएससी और बीएससी से मेंबरशिप फ़ी देना होता है, जो कि एक डिपॉजिट सिक्योरिटी होता है। इसके बाद आपको अप्रूवल स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया एज होना चाहिए 21 ईयर और आपका +2 पास होना ज़रूरी है। हो। इनके अलावा आपको और भी रजिस्ट्रेशंस करने होते हैं, जैसे कि डिपॉजिटरी की मेंबरशिप लेना। हम जो शेयर्स डिलीवरी के लिए खरीदते हैं, उन्हें डिपॉजिटरी अपने पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रखती है। तो स्टॉक ब्रोकर को डिपॉजिटरी की मेंबरशिप फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करके डिपॉजिटरी की भी मेंबरशिप लेनी होती है। तो स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए काफ़ी रजिस्ट्रेशंस, पेपर वर्क और पैसा लगता है। स्टॉक ब्रोकर को कस्टमर्स के डिटेल्स और लेजर मेंटेन करना होता है। साथ ही कई कंप्लायंसेस होते हैं। स्टॉक ब्रोकर को एक कंप्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना होता है, जो कंप्लायंसेस से जुड़ी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है। स्टॉक ब्रोकर को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप भी डेवलप करना होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। तो स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए आपके पास कम से कम 2-4 करोड़ रुपए होने चाहिए। अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है या आप इतना कैपिटल लगाना नहीं चाहते, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, और वो है किसी स्टॉक ब्रोकर का सब ब्रोकर बनना। सब ब्रोकर अपने स्टॉक ब्रोकर के बिहाफ पर काम करता है। सब ब्रोकर बनने के लिए पेपर वर्क कम लगता है और पैसे भी कम लगते हैं। 2009 में सेबी ने ऑथोराइज पर्सन, दैट इज एपी का कॉन्सेप्ट लाया। किसी स्टॉक ब्रोकर का ऑथोराइज पर्सन बनने के लिए आपको सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑथोराइज पर्सन और सब ब्रोकर की फंक्शनिंग लगभग सेम ही होती है, बस ऑथोराइज पर्सन को सेबी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। ऑथोराइज पर्सन बनने के लिए आपको खुद को स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जिस स्टॉक ब्रोकर के एपी बन रहे हो, वही ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको करवा के देंगे। ऑथोराइज पर्सन बनने के लिए आपको एचएससी यानी 12th स्टैंडर्ड पास होना कंपलसरी है।
किसी ब्रोकर का ऑथोराइज पर्सन बनने के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स, 12th की मार्कशीट और 2 से 3 हज़ार रुपये फीस लगती है। किसी स्टॉक ब्रोकर का ऑथोराइज पर्सन बनने पर आप जितने डीमैट अकाउंट्स उस स्टॉक ब्रोकर को खोलकर दोगे, उन सारे अकाउंट्स के लिए वो ब्रोकर आपके साथ कुछ ब्रोकरेज चार्ज शेयर करता है। अगर कोई स्टॉक ब्रोकर ऑथोराइज पर्सन के जरिए किसी ने डीमैट अकाउंट खोलने पर उसको 20% ब्रोकरेज दे रहा है, तो उस ऑथोराइज पर्सन के जरिए जितने डीमैट अकाउंट्स खोले जाएंगे, उन्होंने जनरेट किए हुए ब्रोकरेज का 20% हिस्सा उस ऑथोराइज पर्सन को मिलेगा। अगर आपके जहन में स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर या ऑथोराइज पर्सन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ सकते हो। अगर आप finnovations.com पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे डेली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।